नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे मंगल सूत्र से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें। जो आप लोगों का सवाल है कि दीदी मंगल सूत्र जो है हम बदल सकते हैं या टूट गया है तो मतलब दूसरा नया ले सकते हैं, या क्या नियम विधि है, किस दिन मंगलसूत्र हमें नहीं खरीदनी चाहिए, किस दिन खरीदनी चाहिए, सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ध्यान से वीडियो को देख लीजिएगा और सुन लीजिएगा कि आप लोगों के द्वारा किसी भी प्रकार की गलती ना हो। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, मंगलसूत्र नाम ही है तो मंगल के लिए तो होता ही है, और सूत्र मीन्स धागा, तो इसलिए मंगलसूत्र का एक अलग ही महत्व है। तो अगर आपके पास देखिए मंगलसूत्र है छोटा वाला, तो हमेशा पहन के रखनी चाहिए। हम जैसे छोटा रहता है, गर्मी के दिनों में चुभने लगता है, तो हम जो है ज्यादा कोशिश करते हैं कि मतलब चैन वगैरह ही पहन के रहें, पतला सा। जैसे हमारे गले में दाने वगैरह निकलने लगते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि चैन वगैरह पहन ले, लेकिन देखिए अगर हो पाता है तो बड़ा वाला मंगलसूत्र तो हमें हमेशा नहीं पहननी चाहिए। अगर जिससे हो पाता है पहन सकते, क्योंकि टूटने का चांस ज्यादा रहता है, इधर उधर हाथ से मतलब लग जाए, इधर उधर खींचा जाए, इसलिए बड़ा वाला तो हमें नहीं पहननी चाहिए। लेकिन छोटा मंगलसूत्र जो है ना, आप प्रतिदिन के लिए एक ले सकते हैं। आप लोग कहते हैं कि दीदी कितना मंगलसूत्र रखनी चाहिए, तो देखिए 2 तो कम से कम हम रख ही सकते हैं, या उससे अधिक भी अगर आप देख लीजिएगा, लेकिन 2 मंगलसूत्र रहनी चाहिए, एक छोटा एक बड़ा चाहिए। तो आप लोग चाहे तो पहन सकते हैं। तो आप लोगों का सवाल है कि दीदी जैसे हमारा मंगलसूत्र जो है टूट गया है तो उसको हम बेच सकते हैं, तो कोशिश करें, अगर भगवान ने सबसे पहले बातों को समझ लीजिए। देखिए ये वीडियो ना हर आदमी के लिए मैं बना रही हूँ और बता रही हूँ कि अगर बहुत सारे लोग हैं बहुत धनवान हैं, और बहुत सारे लोग हैं कि बहुत मतलब मिडिल क्लास लोग बहुत सोच समझ के चलते हैं कि इधर कुछ कमी करते हैं तो इधर कुछ खरीदते हैं, फिर इधर कुछ मैनेज करते हैं तो इधर कुछ नया लेते हैं। तो वही बात है कि अगर मान लीजिए कि अगर आपके पास भगवान ने सब कुछ दिया है तो कभी मंगलसूत्र को बेचे ना। ठीक है, अगर टूट गया है तो उसको रख दीजिए, आप चाहे तो नया ले सकते हैं। मंगलसूत्र को बार बार बेचनी नहीं चाहिए, बहुत अधिक अशुभ है। कोशिश कीजिए कि ठीक है टूट गया है तो या तो रिपेयर करवा लीजिए, या नया अगर भगवान ने वैसी हैसियत दी है तो आप ले सकते हैं। ठीक है। अगली चीज क्या है कि जिनका टूट गया है, मान लीजिए उतना पैसा नहीं है कि हम दोबारा नया ले सकते हैं, तो आप क्या कीजिएगा, उसको रिपेयर करवा लीजिए। और डिजाइन वगैरह के चक्कर में बार बार मंगलसूत्र ना बदले, जो है जैसा है वही हमारे लिए बहुत अधिक मतलब सुंदर है और अच्छा है। तो आप जो है नया ले लीजिए, लेकिन उसको ना बेचिए मत। टूट गया है तो रिपेयर करवा लीजिए, उसमें और अधिक सोना वगैरह डलवा के उसको मजबूत करवा लीजिए। डिजाइन वगैरह बार बार ना बदले। जो है हमारे शादी का है तो उसको कभी भी ऐसे वैसे आपको नहीं करनी चाहिए, और ना बेचने जल्दी जानी चाहिए। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, एकदम ध्यान रखिएगा। बिल्कुल गलती आपके द्वारा नहीं होनी चाहिए। नया ले ले वो ठीक है, लेकिन बेचनी नहीं चाहिए। अगली चीज क्या है कि मंगलसूत्र कभी भी रविवार और मंगलवार के दिन आपको ना खरीदनी चाहिए, ना रिपेयर के लिए अगर दिए हैं तो उस दिन लानी चाहिए। और ध्यान रखिएगा कि ये दोनों दिन ना हर वार के नाम से जानते हैं, बिल्कुल शुभ और सही नहीं होता है। ऐसे तो मंगलवार का दिन बजरंगबली का दिन है, लेकिन इन सभी चीजों के लिए, सुहाग की चीजों के लिए या विदाई के लिए और झाड़ू निकालने के लिए, नया चूल्हा के लिए बिल्कुल शुभ नहीं है रविवार और मंगलवार का दिन। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आप लोग मंगलवार और रविवार के दिन अगर गलती से ध्यान में नहीं आया, खरीद भी लिए हैं, तो उस दिन पहने ना, कभी ना पहने। और ऐसे कोशिश कीजिएगा कि इन 2 दिनों में आपको खरीदनी भी नहीं चाहिए। क्लियर हो गया? अगला आप लोग का सवाल है कि मंगलसूत्र जब खरीद के लाते हैं तो क्या पति के हाथों से पहन सकते हैं? तो जी, पहले तो आप अपने मंदिर में पार्वती माता के पास चढ़ा दीजिए, शिव जी के सामने चढ़ाकर, माता को चढ़ाकर, और तब जो है पूजा पाठ कर लीजिए। अब भगवान से प्रार्थना कर लीजिए कि जैसे लाई हूँ उसी प्रकार से हमारा सौभाग्य बना के रखे। हे भगवान, जन्मों जन्मों में पहनूं, जब तक जीऊँ तब तक पहनूं। और उसके बाद से आप अपने पति के हाथों से पहन सकते हैं। सिंदूर मत लगवाइएगा, सिंदूर नहीं लगवानी चाहिए। मंगलसूत्र आप पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और कई ऐसे लोग हैं जैसे शादी में मंगलसूत्र नहीं आया था तो दीदी नया लेना चाहते हैं, तो आप लोगों का बहुत सारे सवाल आए थे तीज में और करवा चौथ में कि ले सकते हैं। तो जी, ऐसे सब सुहाग वाले व्रत में आप लोग ले सकते हैं। पार्वती जी को पहले चढ़ा लीजिए, उसके बाद आप लोग पहन सकते हैं। क्लियर हो गई? कौन सा मोती लगाएं? तो काला लगाएं तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि काले मोती से नजर नहीं लगता। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा।
तो काला रहे तो और भी अच्छा है। लेकिन कई ऐसे लोगों का मानना है कि विवाह शादी में कलरफुल होनी चाहिए, काली चीज़ों को शुभ नहीं मानते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मंगलसूत्र में काला ही मोती होता है। जब मैं किसी वीडियो में कहती हूँ कि काली चीज़ें जैसे सामान वगैरह में कि काली चीज़ें हमें काली साड़ी वगैरह नहीं पहननी चाहिए, काली चूड़ी, तो बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आता है कि मंगलसूत्र भी तो काला ही होता है, तो क्या वो भी ना पहने? तो जी नहीं, मंगलसूत्र काला आप लोग धारण कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का चिंता ना करें। क्लियर हो गया। और अगर आप लोग का सवाल है कि दीदी हमारे पास सोना का नहीं है, हमारे पास जैसे आर्टिफिशियल मंगलसूत्र है तो पहन सकते हैं, तो जी आर्टिफिशियल पहन सकते हैं। टूट गया है, बहुत सारे आर्टिफिशियल है, तो क्या करें? तो देखिए वो इधर उधर ना फेंके, ध्यान से कहीं रख दीजिए, घर में ही पड़ा रहेगा। लेकिन आपको इधर उधर नहीं करनी चाहिए। जो भी चीज़ें हैं संभाल कर आपको रखनी चाहिए। जितने ध्यान से आप लोग खरीदते हैं कोई चीज, उतना ही ध्यान से आपको उसको रखनी भी चाहिए। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए दोस्तों आगे जान लेते हैं। आप लोगों का सवाल है और मुझे भी लोग कमेंट्स करते हैं कि 2 मंगलसूत्र एक साथ नहीं पहनते हैं। ठीक है, मैं कभी कभी जैसे छोटा वाला भी पहन लेती हूँ और ये बड़ा वाला भी पहन लेती हूँ। तो आप लोग कहते हैं कि दीदी जैसे इस मंगलसूत्र को उतारना नहीं चाहती। सबसे पहले आपको बता दूं कि मतलब निकालती नहीं हूँ, फिर आलस लगता है, तो इसलिए बड़ा वाला कभी पहनना रहता है तो दोनों पहन लेती हूँ। तो आप लोग कहते हैं कि दीदी 2 मंगलसूत्र नहीं पहनते हैं, लेकिन हमारे घर ऐसा नियम नहीं है। देखिए मैं तो ऐसा पहनी हूँ ना, हमारे घर क्या है 5 लॉकेट वाला पेंडेंट वाला भी लोग पहनते हैं और उनके पास बड़ा वाला भी है, तो दोनों पहनते हैं तो देखने में नेकलेस लगता है। तो वैसा भी लोग मंगलसूत्र रखे हैं। तो ये तो मेरा बहुत ही सिंपल है, साधारण है। लेकिन 5 पेंडेंट वाला लोग पहनते हैं तो दोनों पहनते हैं। लेकिन आपके यहाँ अगर दोनों नहीं पहना जाता होगा तो आप लोग एक ही पहनिएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आप मंगलसूत्र 2 पहन सकते हैं और नेकलेस वगैरह भी साथ में पहन सकते हैं। और अगला महत्वपूर्ण नियम क्या है कि अपना मंगलसूत्र वगैरह किसी के साथ शेयर ना करें। आप चूड़ी वगैरह ठीक है किसी के साथ, अब ऐसे तो पहनी हुई चूड़ी नहीं देनी चाहिए, लेकिन ठीक है घर परिवार में दे सकते हैं या किसी जरूरतमंद को। लेकिन अपना सिंहोरा सिंदूरा का सिंदूर और अपना मंगलसूत्र कभी किसी को पहनने के लिए ना दें। आप लोग कहते हैं कि दीदी हमारा एक मंगलसूत्र मायके से मिला था तो हमने अपने ननद को दे दिया, तो अपने इसको दे दिया, उसको दे दिया, आप लोगों ने गलती हो गया दीदी। तो ठीक है, जिससे गलती हो गई, मंगलसूत्र देते नहीं है। आपको जहाँ से भी मिला है, मायके से हो या ससुराल से हो, आप अपने पास रखिए। बाकी सब जेवर वगैरह ज्वेलरी आप दे सकते हैं, लेकिन मंगलसूत्र ही एक ऐसा चीज़ है कि वो किसी के साथ हम शेयर नहीं करते हैं। न सिंहोरा का सिंदूर हमें किसी के साथ शेयर करनी चाहिए। लेकिन कई लोग छठ पूजा में लगाते हैं, तो आप अपने घर का भी नियम देख लीजिएगा। छठ पूजा में अलग से ही पैकेट एक खरीद लेनी चाहिए, उसमें से नहीं लगानी चाहिए। और जो सिंदूर बचता है वो उसमें हमें डाल देनी चाहिए, मतलब सिंहोरा के अंदर। ये एक और महत्वपूर्ण आप लोगों का सवाल है, इसी वीडियो में बता दे रही हूँ। आप लोगों ने पूछा है कि दीदी सिंहोरा सिंदूरा को किस दिशा में रखें। बहुत दिनों से ये कमेंट आ रहा है। नाम तो आप लोग का उतना याद नहीं रहता, लेकिन ध्यान रहता है। तो आपको बता दूं कि देखिए दक्षिण दिशा छोड़कर जो यमराज का दिशा माना जाता है, बिल्कुल शुभ और सही नहीं है। बाकी आप किसी भी दिशा में सिंहोरा सिंदूरा को रख सकते हैं और कपड़े में बांध कर ही रखनी चाहिए, लाल कपड़े में। लेकिन आप ही लोग के कमेंट्स है कि दीदी हमारे यहाँ नहीं बांधते हैं, तो नहीं बांधते हैं तो आप लोग मत बांधिएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, लाल कपड़े में बांध कर ही रखनी चाहिए। एक तो गंदा भी नहीं होता और लाल में बांध कर रखना बहुत अधिक शुभ और सही माना जाता है। बाकी आप लोगों की भी इच्छा और मर्जी है, देख लीजिएगा, लेकिन बांध सकते हैं। तो सारी बातें क्लियर हो गई। मंगलसूत्र से जुड़ी आप लोगों के जितने भी सवाल थे, कोशिश करिएगा कभी मंगलसूत्र को बेचिएगा मत। और आप जो खरीदने की कोशिश करें, रिपेयर करवाने की कोशिश करें, लेकिन बेचने की कोशिश आपको नहीं करनी चाहिए। न टीका, मंगलसूत्र, ये सब चीज़ बहुत बड़ा चीज़ है, इसको बार बार छेड़छाड़ हमें नहीं करनी चाहिए। ज़्यादातर कोशिश करें कि कुछ ऐसा हो जाता है, कुछ सोना चांदी का चीज़ें है, जानते ही हैं कितना सॉफ्ट और मुलायम होता है, कहीं ना कहीं से कुछ हो जाता है, मतलब मान लीजिए, तो आप रिपेयर करवा लीजिएगा, लेकिन उसको बेचने कभी मत जाइएगा। ठीक है, तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।